चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश में वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन में पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। राजस्थान में भी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। एक दिन में 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाए गए। प्रदेश भर में कई सेंटर्स पर टीके लगाए गए। टीएमसी के मुखपत्र में पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से कहा गया है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना बीजेपी का वैकल्पिक मोर्चा तैयार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने में विफल रहे, इसलिए हम अपने नेता ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ पूरे देश में विकल्प के तौर पर पेश करें। अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर अस्थिरता और कट्टरवाद कायम रहता है तो ये पूरी दुनिया में आतंकवाद और चरमपंथी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करेगा। पीएम मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक शिखर बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं है और बिना बातचीत के हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन आज पीएम का 71वां जन्मदिन मनाया गया। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देने वालों से अपील की थी कि देश सेवा का प्रण लें। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन को इस बार खास तरीके से देश भर में मनाया गया। इस मौके पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन और पैदल मार्च निकाला गया। कई जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा कोविड इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जीएसटी दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि तेलंगाना में 2024 में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। निर्मल जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम का भी जिक्र किया। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने को लेकर एक बार फिर बयान दिया। कहा, अनुच्छेद 370 और 35A कानूनी तरीके से नहीं गया है, जायज तरीके से नहीं गया बल्कि नाजायज तरीके से गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे की ओर देखते हुए उन्हें अपना पूर्व और भावी सहयोगी बताया। राजस्थान में शादियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून के तहत अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। विपक्ष के कड़े ऐतराज और हंगामे के बीच विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पारित किया गया। विधानसभा में ऊंट का मुद्दा उठा। स्पीकर जोशी ने मंत्री कटारिया से पूछा कि राज्य पशु घोषित करने से क्या लाभ होता है, तो कटारिया ने कहा कि ये बात मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। बजरी के अवैध खनन का मामला विधानसभा में उठा। विधायक अर्जुन लाल जीनगर के सवाल का जवाब देते हुए खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने माना कि प्रदेश में अवैध खनन होता है। जयपुर डेयरी में मिलावटी दूध का मामला विधानसभा में उठा। विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल के जवाब में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि मामले में एसओजी की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोलेगी। जयपुर शहर में बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी। विश्व लोकतंत्र दिवस पर 3 दिवसीय भारतीय युवा संसद की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधानसभा में हिंदू परिवारों के पलायन का मसला उठा। मालपुर के विधायक कन्हैया लाल ने मालपुरा कस्बे से हिंदू परिवारों के पलायन का मसला उठाया। भरतपुर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर सांसद रंजीता कोली ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। सांसद रंजीता कोली ने झील का बाड़ा मंदिर पहुंचकर बंदरों के लिए फल वितरित किए। सांसद ने नदबई पहुंचकर किसान और पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाया। शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। 20 सितंबर से 6 से 8वीं क्लास शुरू होगी, तो वहीं 27 सितंबर से 1 से 5वीं की क्लास शुरू हो जाएगी। प्रदेश में अब सुबह 9 से रात 10 बजे तक मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट खुलेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। सेवा सप्ताह के पहले दिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर जन समस्या निवारण मंच की ओर से एसएमएस अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश भर में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ सेवा सप्ताह मनाया। श्रीगंगानगर जिले में 410 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। अब तक 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 14,73,623 लोगों के मुकाबले 11,50,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक गुर्गे को नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी कई दिन से उसकी तलाश में थी। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या करने के आरोप में 2 बदमाशों को पकड़ा गया। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान एक युवक मुकेश धोबी को 315 बोर के अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में भीलवाड़ा बॉर्डर पर आटोलिया गांव में एक अधेड़ की खून से लथपथ लाश खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। शहर के कोतवाली इलाके में जैन मंदिरों से चोरी हुई 64 किलो चांदी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में आपसी विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों में झगड़ा हो गया था, जिसके दौरान बिलाल नाम के युवक पर हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ की पनवाड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। 1 किलो 48 ग्राम गांजा सहित 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। बूंदी में लाखेरी थाना क्षेत्र के बाड़ाखेड़ा गांव में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के चलते चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने। झुंझुनू में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला युवक आरएएस के एग्जाम भी पास कर चुका है। एसआई की परीक्षा देने वाला था। जयपुर के एसीबी की टीम ने झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई की। झुंझुनू के ग्रामीण डीएसपी और 2 कांस्टेबल्स को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने एसआई भर्ती परीक्षा मामले में डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। झुंझुनू ग्रामीण डिप्टी एसपी भंवरलाल खोखर को रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। परिवादी ने एसीबी को इसकी शिकायत दी थी। 1,55,000 रुपए रिश्वत के रुपयों के साथ डिप्टी एसपी भंवरलाल खोखर, कांस्टेबल महिपाल और राजवीर को गिरफ्तार किया गया है। टोंक में काफी समय से नकली घी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कृष्णा किराना और जनरल स्टोर पर छापा मारा। प्रदेश में आयोजित हुए पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा में लापरवाही का मामला। परीक्षा के समय एक अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी के पास मोबाइल पहुंच गया। अलवर एडीएम सिटी की ओर से शहर कोतवाली थाने में परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का मामला। बस स्टैंड धौलपुर पर एक रोडवेज कर्मी के ऊपर किसी ने उल्टी कर दी। जैसे वो रुपयों के बैग को रखकर पानी की टंकी पर कपड़े साफ करने लगा तो अज्ञात व्यक्ति उसके रुपयों का बैग लेकर फरार हो गया। करौली में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। अलवर के किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। टोंक के मालपुरा से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। डिग्गी थाना इलाके में कलयुगी मां ने कुएं में पूर्ण विकसित कन्या भ्रूण को फेंक दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड की दिहोली थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जुआ खेलते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया। कोटा में किसानों से 16 लाख रुपए की अवैध वसूली के आरोपी आईआरएस और अफीम महाप्रबंधक शशांक यादव को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ को 1 महीना हो गया। 30 दिन में क्या रही उपलब्धि? शनिवार को दोपहर 2 बजे देखिए पानी के लिए परंपरा बचाओ, संकल्प से सिद्धि। कितने मिले वायदे, कितनी मिली सिद्धि। 30 दिन के मुहिम में क्या रही उपलब्धि? देखिए पानी के लिए परंपरा बचाओ, संकल्प से सिद्धि। शनिवार दोपहर 2 बजे। दौसा में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार 1 की मौत, 1 घायल। भरतपुर जिले के डी कुम्हेर मार्ग पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।
भरतपुर के मथुरा रोड पर एक कैंटर ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौत हो गई। सुजानगढ़ में एक युवक की सालासर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। झालावाड़ के पगारिया थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। सिरोही में नगरपालिका होने के बावजूद जवाल गांव में जन समस्याओं से अभी तक पूरी तरह निजात नहीं मिली। जवाल के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले वार्ड मेंबर को बरसाती पानी से होने वाली जन समस्याओं से निजात नहीं मिल पाई है। राजस्थान पटवार संघ ने प्रेस वार्ता कर राजस्व सेवा परिषद की मांगों पर बात रखी। मांगों के जल्द निस्तारण की मांग। अलवर शहर के लादिया मोहल्ले में पानी की समस्या से परेशान होकर महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। पानी की समस्या से अवगत करा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में फसल बीमा क्लेम के लिए जरूरी क्रॉप कटिंग निशानदेही की मांग को लेकर किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायसिंह नगर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने किसानों से बात कर आगामी 2 दिन में रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के सभी 70 पटवार सर्किल में क्रॉप कटिंग निशानदेही कराने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ वृत्त क्षेत्र के शराब व्यवसायियों ने शराब के सरकारी डिपो के आगे धरना प्रदर्शन किया। आबकारी अधिकारी समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। करौली में महंगाई बेरोजगारी को लेकर शुक्रवार को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस का विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।